हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो बीबीओ और बीबीएमक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर हम लोग बात करें आज के क्वेश्चंस का, तो आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद संघर्ष पर संक्षिप्त निबंध लिखें, अथवा मैं आपको पूछ सकता है कि अफ्रीका के मुक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर रंगभेद का अर्थ क्या होता है और यहाँ पे रंगभेद संघर्ष क्या हो रहा था और यहाँ पे मुक्ति आंदोलन क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद संघर्ष पर, है ना, तो दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में जो है ना एक कुप्रथा चल रहा था। कुप्रथा हम लोग समझते हैं सबसे खराब प्रथा, वो क्या था? रंगभेद था। क्या था? रंगभेद था, जिसको हम लोग इंग्लिश में अपार्थाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अपार्थाइड कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि रंग के आधार पर भेदभाव करना, रंग के आधार पे भेदभाव करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रंगभेद कहते हैं। जैसे कि काले और गोरे में भेदभाव करना, है ना। तो ये जो भेदभाव है वो कहाँ हो रहा था? दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये भेदभाव से लोग कैसे बचे, है ना, ये भेदभाव से लोग कैसे निकलें, उसी को हम लोग रंगभेद संघर्ष कहते हैं और मुक्ति आंदोलन कहते हैं। ये नीति से लोग जो बाहर निकले थे उसी को हम लोग मुक्ति आंदोलन कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर इसको लिखना कैसे है, किस प्रकार से हम लोग को एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है रंगभेद का अर्थ। सबसे पहले टॉपिक बनाना आपको जो वो क्या बनाना है? रंगभेद का अर्थ। और इसमें क्या लिखना है? तो इस प्रकार से लिखना है कि रंगभेद दो शब्द, रंगभेद जो है ना वो दो शब्द रंग प्लस भेद का शाब्दिक मेल है, जिसका अर्थ होता है रंग के आधार पे भेदभाव करना। रंगभेद का अर्थ क्या होता है? रंग के आधार पर भेदभाव करना। अर्थात कह सकते हैं कि पूरे समाज को, पूरे जाति को उसके रंग के आधार पर, रंग रूप के आधार पर बांटना ही क्या कहलाता है? रंगभेद कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि पूरे समाज या जाति व्यवस्था को जो है ना उसके रंग रूप, इस व्यक्ति के रंग रूप के आधार पे बांटना ही क्या कहलाता है? रंगभेद कहलाता है। क्या कहलाता है? रंगभेद कहलाता है। ठीक है, कहा गया है कि यह वर्ड जो है ना वो अंग्रेजी के दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। यह शब्द जो है वो अंग्रेजी के दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा? तो अपार्ट और हेड। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपार्थाइड कहते हैं। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? रंगभेद की नीति। क्या होता है? रंगभेद की नीति। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अपार्थाइड सिस्टम भी कहा जाता है। आपको कोई पूछेगा अपार्थाइड सिस्टम किसको कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि अपार्थाइड सिस्टम हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, मीन्स रंगभेद नीति को हम लोग अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। और इसके मीन्स यहाँ से बाहर निकलने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसी को हम लोग मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, है ना। देखिए कहा जाता है कि जैसे कि अगर हम बोले काले और गोरों के बीच में भेदभाव करना, काले और गोरों के बीच में भेदभाव होता था कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता था? रंगभेद नीति के नाम से जाना जाता था। देखिए रंग का मतलब क्या होता है? कलर, है ना। तो कलर का मतलब जैसे काले और गोरे हो गए। ठीक है, तो काले और गोरों के बीच में जो भेदभाव होता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रंगभेद की नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगभेद की नीति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का स्वरूप का, है ना, कि आखिर यहाँ पर रंगभेद की नीति जो चलाया जा रहा था उसका कारण क्या है और किस प्रकार से ये नीति चलाया गया, किस प्रकार से नीति खत्म हुआ। ठीक है, तो देखिए इसका पहला जो टॉपिक बनाना है हम लोग को, बनाना है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति लिखना इस प्रकार से कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के तहत सन 1948 में आम चुनाव के बाद दक्षिण अफ्रीका के नेशनल पार्टी की सरकार ने वहां पर रहने वाले लोगों और निवासियों को उनके रंग के आधार पर, यानी नस्लीय आधार पर राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधार पर श्वेत और अश्वेत आदि वर्गों में बांट दिया। कहने का अर्थ यह है कि जब दक्षिण अफ्रीका में 1948 का चुनाव हुआ था, ठीक है, कब? 1948 का चुनाव हुआ था, तो उस समय नेशनल पार्टी के सरकार ने क्या किया? वहाँ के लोगों को, वहाँ के निवासियों को, ठीक है, राजनीतिक स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, आर्थिक और श्वेत और अश्वेत के आधार पे जो है ना वहाँ के लोगों को जो है ना कई वर्गों में बांट दिया। तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रंगभेद की नीति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रंगभेद की नीति के नाम से जानते हैं। देखिए कहा गया है कि सरल शब्दों में अगर कहें, सिंपल सा अगर हम लोग उसको कहें तो कह सकते हैं कि रंगों के आधार पर समाज को बांटना, रंग के आधार पर समाज को बांटना ही क्या कहलाता है? रंगभेद की नीति कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि रंगभेद हम लोग किसको कहते हैं।
और ये जो प्रक्रिया वो कहाँ चल रही थी, तो दक्षिण अफ्रीका में चल रही थी। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में चल रही थी, जिसको हम लोग कुप्रथा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट आपको बनाना है, दक्षिण अफ्रीका को विभिन्न वर्गों में बांटना। दक्षिण अफ्रीका को क्या किया गया था, विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया था, मीन्स अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। कहने का अर्थ यह है कि दक्षिण अफ्रीका को विभिन्न वर्गों में बांटना का अर्थ है इसके अंतर्गत काले और गोरे को अलग अलग प्रणाली लागू किया गया था। मीन्स कहा गया ना कि दक्षिण अफ्रीका में जो है ना काले को अलग और गोरों को अलग वर्ग दिया गया था। ठीक है, अलग अलग कर दिया गया था, है ना। और कहा गया कि काले और गोरे लोग अलग अलग रहेंगे, और ये भी कहा गया ना कि जो काले लोग हैं और गोरे लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, एक साथ उन लोग को रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यह प्रणाली स्वायत्त सरकार द्वारा लागू किया गया था। यह जो प्रणाली है ना वो किसके द्वारा लागू किया गया था, गोरे सरकार जो है ना उसके द्वारा लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत यह बताया गया था कि अश्वेत लोगों को श्वेत लोगों के निवास में अर्थात घर में जाने की अनुमति नहीं होती थी। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया कि जो अश्वेत लोग हैं, मीन्स जो काले लोग हैं ना, वो लोग श्वेत लोग मीन्स जो गोरे लोग हैं उन लोगों के घर में भी जाने का अधिकार उन लोगों को नहीं है, और यदि वे इस नियम को तोड़ते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। और इस नियम में कहा गया था कि यदि काले लोग जो है ये नियम को अगर तोड़ते हैं तो उनको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। मीन्स हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के लिए ये जो नीति था वो क्या था, एक कुप्रथा था। वहाँ के लोगों के लिए क्या था, एक कुप्रथा के जैसा ये था। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट बनाना है कि रंगभेद की नीति के अंतर्गत बनाया गया सख्त कानून। रंगभेद की नीति के तहत जो है ना क्या बनाया गया, सख्त कानून बनाया गया। कहा जाता है कि इस कानून के अंतर्गत कुछ कानून अथवा नियम बनाए गए। इस कानून के अंतर्गत क्या किया गया, कुछ विशेष कानून और नियम बनाए गए थे जिसका सख्ती से पालन करना अति आवश्यक था। जिसका क्या करना था, सख्ती से पालन, मतलब आपको पालन करना है तो करना है, तो दंड दिया जाएगा। ठीक है, जिसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। पहला कि अलग निवास क्षेत्र, मीन्स बोला गया ना कि गोरों का अलग निवास क्षेत्र रहेगा, मीन्स गोरे अलग जगह रहेंगे और काले अलग जगह रहेंगे, इन लोग के बीच में कोई संबंध रहना नहीं चाहिए। ठीक है, मीन्स ऐसा किसने कहा था, श्वेत सरकार ने कहा था। ठीक है, इस प्रकार से गोरों और कालों के बीच में क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। दूसरा राजनीतिक बंटवारा, मीन्स राजनीतिक जो होगा, जो पॉलिटिक्स में अगर लोग आएंगे ना तो उसमें से कौन लोग आएंगे, ओनली फॉर श्वेत लोग ही आएंगे, काले लोगों को पॉलिटिक्स में जगह नहीं है। किसने कहा था, श्वेत सरकार ने कहा था। ठीक है, फिर देखिए सार्वजनिक स्थल में से संबंधित नियम, देखिए सार्वजनिक स्थल से भी संबंधित नियम बनाया गया था कि काले लोगों को मंदिर वगैरह में जाने का अनुमति नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत प्रकार से वहां पर नियम बनाया गया था, है। फिर है कि अश्वेतों को किसी भी क्षेत्र में अनुमति नहीं, अश्वेतों को जो है मीन्स काले लोगों को किसी भी क्षेत्र में अनुमति नहीं मिला था कि आप ये काम विशेष रूप से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे श्वेतों को, मीन्स श्वेत मतलब गोरे लोगों को जो है ना सारे अधिकार मिले थे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये काम कौन नहीं कर सकता, अश्वेत लोग नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर देखिए कहा गया है कि श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में विवाह नहीं, और ये भी कहा गया कि श्वेत लोग जो हैं वह श्वेतों के साथ में क्या नहीं कर सकते हैं, विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स अगर श्वेत लोग हैं तो उसका विवाह किसके साथ में होगा, श्वेत लोगों के साथ में होगा। ठीक है, श्वेतों के साथ उनको संबंध रखना ही नहीं है। किसने कहा था, तो दक्षिण अफ्रीका के श्वेत सरकार ने कहा था। किसने, श्वेत सरकार ने कहा था, जो दक्षिण अफ्रीका के लिए क्या था, एक कुप्रथा के जैसा था, जो दक्षिण अफ्रीका को धीरे धीरे खोखला करते जा रहा था। क्या करते जा रहा था, खोखला करते जा रहा था। अब देखिए, अब पॉइंट बनाना हम लोग को रंगभेद की नीति, कि दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति चलाई गई उसको हम लोग अपार्थाइड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आखिर यहाँ पे किस नीति को चलाया गया। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका विश्व में केवल एक ऐसा देश रहा है जिसने नस्ल, रंगभेद या त्वचा के रंग के आधार पर सरकारी तौर पर नागरिकों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई। में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका विश्व का केवल एक ही ऐसा देश है जिन्होंने नस्ल के आधार पर, त्वचा के आधार पर, ठीक है, क्या किया, लोगों के साथ भेदभाव किया था, नागरिकों के साथ भेदभाव किया था। ऐसा कौन सा देश था, दक्षिण अफ्रीका ही था। ठीक है, उसके साथ साथ कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में आधिकारिक तौर पर यह व्यवस्था लगभग 90 वर्षों से विद्यमान थी। मीन्स यह जो व्यवस्था थी वो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों से थी, 90 वर्षों से विद्यमान थी। ठीक है, जबकि रंगभेद व्यवस्था, लेकिन रंगभेद व्यवस्था की बात करें तो ये जो है ना 4.5 दशक से जारी रहा। ठीक है, 1948 से लेकर के 1994 तक ये चालू रहा। ठीक है, जिन्होंने कहा गया कि जिन्होंने रंगभेद का विरोध किया, मतलब ऐसा जो भी व्यक्ति जिन्होंने क्या किया था, रंगभेद नीति का विरोध किया था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। कहाँ पे, जेल में डाल दिया जाता था या फिर मार दिया जाता था। मीन्स वैसा व्यक्ति जो रंगभेद नीति का क्या करता था, विरोध करता था,
वो श्वेत सरकार के द्वारा उसको क्या किया जाता था, दंड दिया जाता था, ठीक है, उसको मार दिया जाता था या तो जेल में डाल दिया जाता था। फिर कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन के बीज गांधी द्वारा बोए गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद आंदोलन चलाया गया ना, उसका बीज किसके द्वारा बोया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा बोया गया था। और यहीं से जो है ना वहाँ पे क्या हुआ था, रंगभेद आंदोलन चला था। और लास्टली में जाकर के क्या हुआ, तो लोगों को जो है ना रंगभेद से आज़ादी मिला था। मीन्स दक्षिण अफ्रीका के लोगों को रंगभेद की नीति से आज़ादी मिला था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बनाना है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन, कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जो आंदोलन चलाए गए, मीन्स के विरोध में जो आंदोलन चलाए गए, ठीक है, तो क्या क्या आंदोलन चलाया गया, किस प्रकार से चलाया गया, है ना। तो देखिए कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन समानता के अधिकार और आबादी के बीच भेदभाव को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। मीन्स दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति का आंदोलन चलाया गया था, उसका उद्देश्य था कि लोगों के बीच में समानता उत्पन्न करना, क्या करना, लोगों के बीच में भेदभाव खत्म करना और समानता उत्पन्न करना। ठीक है, कहा जाता है कि नेल्सन मंडेला ने रंगभेद नीति को समाप्त करने की लड़ाई लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, उसके साथ साथ नेल्सन मंडेला ने क्या किया, रंगभेद नीति को समाप्त करने के लिए, रंगभेद की नीति को खत्म करने के लिए जो है ना अपने पूरे जीवन को जो है ना इसमें झोंक दिया। ठीक है, ये नीति को खत्म करने के लिए जो है ना नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन को पूरा क्या कर दिया था, इसमें झोंक दिया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है ना अश्वेतों के अधिकार के संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। मीन्स कहा जाता है कि नेल्सन मंडेला जो है ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अश्वेतों को अधिकार प्राप्त कराने के लिए क्या कर दिए, संघर्ष में समर्पित कर दिए थे। कौन, नेल्सन मंडेला। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि सबसे पहले उन्हें अहिंसक राजनीति का इस्तेमाल किया। मीन्स उन्होंने जो है ना, मीन्स नेल्सन मंडेला ने सबसे पहले क्या किया, अहिंसक, मीन्स हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, आराम से क्या करेंगे, राजनीति का अपनाएंगे। ठीक है, हम लोग आराम से बातचीत करके क्या करेंगे, ये नीति को सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बाद में जब इनके मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये लोग क्या किए, सशस्त्र प्रतिरोध का सहारा लिया। मीन्स शस्त्र भी उठाए इन लोग। ठीक है, कौन कौन, नेल्सन मंडेला और इसके साथी सहयोगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि सन 1980 के दशक में रंगभेद आंदोलन ने भीषण प्रतिरोध में बदल गया। ठीक है, मीन्स 1980 में क्या हुआ, या जो रंगभेद आंदोलन है ना वो क्या हो गया, भीषण मतलब भीषण रूप ले लिया, बड़ा रूप धारण कर लिया। ठीक है, इस समय आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है, जिसे हड़तालों, बहिष्कारों, प्रदर्शनों और तोड़फोड़ के कार्यों द्वारा देश की अनियंत्रित बनाने के लिए रंगभेद विरोधी कर्ताओं की दृढ़ता से पहचान जाता था। मीन्स कहा गया ना कि ये जो आंदोलन था ना वो अब क्या हो गया था, बहुत बड़ा हो चुका था। यहाँ के लोग बहिष्कार करने लगे, हड़ताल करने लगे, ठीक है, प्रदर्शन करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकार से ये जो आंदोलन था वो एक विकराल रूप धारण करने लगा कि अब ऐसा लगने लगा था ना कि यहाँ के लोगों को जो है ना वो अलग करना ही पड़ेगा। मीन्स दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद करना ही पड़ेगा, किससे, रंगभेद की नीति से। ठीक है, फिर कहा जाता है कि इस प्रकार यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और आंतरिक द्वंद्व का मिश्रित दबाव था, जिसके फलस्वरूप रंगभेद राज्य का अंत हुआ। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, रंगभेद की नीति का अंत हो गया था। और अंततः 27 वर्ष जेल में व्यतीत करने के बाद, 27 वर्ष जेल में व्यतीत करने के बाद जो है ना सन 1991 में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया। और 4 वर्ष बाद 10 मई 1994 ईस्वी को जो है ना नेल्सन मंडेला क्या बने, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। क्या बने, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए बताया जाता है कि रंगभेद विरोधी आंदोलन जो चलाया गया था, रंगभेद विरोधी आंदोलन जो चलाया गया था उसका परिणाम क्या हुआ, तो देखिए उसका सबसे बड़ा परिणाम हुआ था कि रंगभेद की समाप्ति। इससे क्या हुआ था, रंगभेद की जो नीति चल रही थी उसका समाप्ति हो गया था। तो देखिए कहा गया कि रंगभेद विरोधी आंदोलन दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर रंगभेद समाप्त करने का दबाव बनाने में सफल रहा। और 1994 में दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, जिसमें से मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मीन्स कहा गया ये जो आंदोलन चलाया गया इसके द्वारा लोगों ने क्या किया, सरकार पे दबाव बनाया, जिसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, रंगभेद नीति का समाप्ति हो गया। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। और वहाँ पे जो है ना 1994 में जो है लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। ठीक है, जिसमें से नेल्सन मंडेला देश के क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। मीन्स वहाँ के, कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। कौन, नेल्सन मंडेला। ठीक है।
अब देखिए दूसरा पॉइंट बनाना है अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता। दूसरा पॉइंट क्या बनाना है? अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता। कहने का अर्थ है कि रंगभेद का जो नीति था इतना भयंकर हो चुका था कि यहाँ पे जो है ना सारे लोगों ने मिल करके, दक्षिण अफ्रीका के जितने भी श्वेत लोग थे सभी ने क्या किया, एकजुट होकर के इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसीलिए इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, कि यहाँ के लोगों ने, सारे लोगों ने एक साथ मिल करके क्या किया था, श्वेत सरकार का विरोध किया था, ताकि यहाँ पे जो है ना ये जो नीति चल रहा था रंगभेद की नीति, वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और अंततः यह नीति क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो वही यहाँ पे कहा गया कि रंगभेद विरोधी आंदोलन ने भी अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को प्रेरित किया और अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने एकजुट होकर के अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। किसने? दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों ने। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ कहा जाता है कि मानवाधिकार मीन्स, इसका प्रभाव क्या पड़ा कि मानवों का अधिकार मीन्स मनुष्यों का जो अधिकार था वो यहाँ पे लोगों को मिला। मीन्स रंगभेद आंदोलन जब यहाँ पे खत्म हो गया ना, तो इससे क्या हुआ कि मनुष्यों का जो अधिकार था, मीन्स मानव का जो अधिकार था, मानव का जो समानता था, ठीक है, उसके विचार को बढ़ावा देने में मदद मिली। और प्रत्येक लोगों को जो है ना यहाँ पे समानता का अधिकार दिया गया कि आप लोग क्या है, एक समान है। यहाँ पे कोई भी गोरा और कोई भी काला नहीं है, कोई भी गोरे को अलग स्थान और कोई भी काले को अलग स्थान प्राप्त नहीं है, सभी लोग क्या है, एक समान है। ठीक है, लेकिन कब? जब यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया, तब रंगभेद विरोधी आंदोलन खत्म हुआ तब। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक जब आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना, आंसर आपका जब खत्म होगा, तो आपको लास्ट में क्या करना है, निष्कर्ष डाल देना है। अब देखिए निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, तो निष्कर्ष में आप जो भी ऊपर में पढ़े ना उसको क्या करता है, निष्कर्ष में लिख देना है। तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखना आपको कि रंगभेद विरोधी आंदोलन का दक्षिण अफ्रीका और दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगर हम लोग रंगभेद विरोधी आंदोलन की बात करें तो इसका दक्षिण अफ्रीका और पूरे दुनिया पर क्या पड़ा था, गहरा प्रभाव पड़ा था। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया था, रंग के आधार पर जो है ना लोगों के साथ भेदभाव करता था, जो क्या था, सरासर गलत था। ठीक है, इसने क्या किया था, रंगभेद को समाप्त करने, मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए जो है लोगों को बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने में मदद किया। और इसने क्या किया, रंगभेद को समाप्त करने, मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर भविष्य की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। किसने? रंगभेद विरोधी आंदोलन ने। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि रंगभेद विरोधी आंदोलन क्या था और लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष किया रंगभेद से बचने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं ना आपके सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री ऑनर्स के, सारे का तैयारी आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।